हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो बोर्ड परीक्षा है वो मार्च में होगी या अप्रैल में होगी या मई में होगी। आखिर कब होगी बोर्ड परीक्षा? तो स्टूडेंट यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा जो है बोर्ड परीक्षा का जो समय है वो बता दिया गया है, यानी कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा मई में होने की उम्मीद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सभी बताते हैं कि मई में हो सकती है बोर्ड परीक्षा, बट आखिर क्यों मई में ही होगी? अप्रैल में भी हो सकती थी, मार्च में भी हो सकती थी। तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि आखिर मई में क्यों होगी। यूपी बोर्ड जो है उसके सामने कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण उसे मई में परीक्षा कराने का जो है मौका आता है। ठीक है, यानी कि उसे मई में ही क्यों परीक्षा कराना है। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मई में 100% क्यों होगी परीक्षा। देखिए, पंचायत चुनाव 30 अप्रैल, जो आपके पंचायत चुनाव है जैसे प्रधान पद जो होते हैं, इन सब का जो जिला पंचायत ये सब जो होते हैं, तो पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने के हाई कोर्ट के आदेश से अब यूपी बोर्ड का टाइम टेबल घोषित होने की उम्मीद भी बंध गई है। ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकृत 56 लाख से, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा मई में होने के आसार हैं। ठीक है, यानी कि मई में होंगे लगभग आपकी परीक्षाएं, बट क्यों मई में होंगे आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 13 अगस्त को जारी शैक्षिक पंचांग में मार्च या अप्रैल में बोर्ड परीक्षा कराने का समय दिया था। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ल, उन्होंने बताया था कि मार्च या अप्रैल में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ठीक है, लेकिन आगे जो परिस्थिति आई उससे क्या होगा, लेकिन बदलते हालात में मई में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने की प्रबल संभावना है। यानी कि हालात को देखते हुए आपको पता होगा कि पहले कोरोना वायरस आया। ठीक है, अब होगा क्या कि मार्च अप्रैल में अगर परीक्षाएं होती भी तो बीच में ये जो पंचायत चुनाव हैं इनके कारण जो है परीक्षा लगभग मई में होंगे। क्यों? कारण बताएं, तो कारण जो है वो पंचायत चुनाव के कारण जो आपकी परीक्षा है वो मई में होगी। पहले पंचायत चुनाव को कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। अब पंचायत चुनाव पहले क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो गार्डी लगती है, जो टीचर्स ज़्यादातर होते हैं, आगे बढ़िए भी समझ में आ जाएगा कि अब तक पंचायत चुनाव की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रदेश सरकार परीक्षा तिथि तय नहीं कर पा रही है। यानी कि पंचायत चुनाव की तिथि स्थिति जो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए परीक्षा की तिथि जो है उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि चुनाव और परीक्षा दोनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है। यानी कि जो परीक्षा आपकी बोर्ड एग्जाम की होती है और जो चुनाव होता है, ठीक है, इन दोनों में जो है शिक्षकों की ही ज़्यादातर ड्यूटी लगती है। यानी कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो चुनाव में भी ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, इलेक्शन में भी उन्हें ड्यूटी लगाना पड़ता है। तो देखिए आगे यही कारण है कि दोनों एक साथ नहीं कराया जा सकता, यानी कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टीचर आएंगे या फिर चुनाव में जाएंगे। ठीक है, दोनों में एक साथ नहीं जा सकते। तो ज़्यादातर जो टीचर हैं वो चुनाव में भी रहते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं कराया जा सकता। परीक्षा का टाइम टेबल भी नहीं बनाया जा सकता। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब यूपी बोर्ड के अफसर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शासन का निर्देश मिलने के बाद बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बनाकर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यानी कि सिंपली अगर बात किया जाए तो आपका मई में हो सकती है बोर्ड परीक्षा। क्यों हो सकती है? क्योंकि मई से पहले आपके इलेक्शन आने वाले हैं, जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं वो सब होंगे। ठीक है, इसी के कारण इलेक्शन के बाद आपकी बोर्ड परीक्षा को जारी किया जाएगा और टाइम टेबल भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या कहा गया है कि सीबीएसई से पहले परिणाम आने का अनुमान, यानी कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो सीबीएसई बोर्ड से पहले आ सकता है। क्यों? देखिए, सीबीएसई ने 4 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का टाइम टेबल जारी किया है। यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा 4 मई से होगी। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून तक और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक चलेगी। आगे देखिए क्या है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब सिर्फ 15 दिन में ही होने लगी है। यानी कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 15 दिन में आपका समापन हो जाएगा। ठीक है, कापी जांचने में भी 15 दिन का समय लगता है, इसलिए टाइम टेबल जारी करने में भले ही यूपी बोर्ड पिछड़ गया है, लेकिन रिजल्ट घोषित करने में सीबीएसई से आगे रहने की उम्मीद है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने तो अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, लेकिन यूपी बोर्ड
टाइम टेबल तो अभी उन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से पहले जो है परिणाम यानी कि रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए 2021 में बोर्ड परीक्षा के बच्चों की संख्या जो है वो 29,94,312 हाई स्कूल के बच्चे हैं और 26,09,501 इंटरमीडिएट के बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकृत कराया है। ठीक है, तो ये डाटा था एक। तो आपको पता चल गया कब से होगी, मई से होगी। क्यों होगी? क्योंकि उससे पहले जो आपकी ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो होंगे, उसके बाद में आपकी बोर्ड परीक्षा को समापन की आरंभ किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फाइनली समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि कब आखिर होगी बोर्ड परीक्षाएं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे अभी कि इस दिन से होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको सही चीज़ समझना है। आपको upmsp.edu.in जो वेबसाइट है ऑफिशियल यूपी बोर्ड की, उस पर जाकर समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। ठीक है, और वो अफवाहों से दूर रहें।